अब है ना ये बहुत देखो, सिंपल इंटरेस्ट का सम सिंपल नहीं है। फर्स्ट सम 8,000 becomes 10,000, 8,000 becomes 10,000 in 2 years सिंपल इंटरेस्ट। देखो तुम लोग ये मत सोचना कि ये 10,000 का कुछ कर लूं, 8,000 का कुछ कर लूं। 8,000 becomes 10,000 in 2 years at simple interest। मुझे पहले ये बताओ कि ये 8,000 क्या है? प्रिंसिपल। और ये 10,000 बन गया तो ये क्या है? प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है? 8,000 का 10,000 बन गया, मतलब 2,000 इंटरेस्ट है कि नहीं? The amount that will become how much? The amount that will become 6,875 in 3 years, मतलब at the same rate of interest, मतलब ये देख इसके ना, the amount that will become how much? 6,875 in 3 years at the same rate of interest। मतलब 6,875 क्या है? फ्यूचर है, अमाउंट ऑफ फ्यूचर है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का स्टोरी है। क्या स्टोरी है? हाँ, तो ऐसा कितना अमाउंट जमा करूंगा तो मेरा 3 साल में कितना हो जाएगा? 6,875 ना। 6,875 क्या है? फ्यूचर है कि नहीं? अच्छा, पहले बोलता 8 का 10 हो गया। अब देख इसका है ना बहुत ही सिंपल स्टोरी बता रहा हूं कैसे करने का। ये ना एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके करने का। 8,000 बिकम्स हाउ मच? तो 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना है? 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना है? 2,000 है कि नहीं? हाँ कि नहीं? अभी 2,000 इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है? 2,000 इज इक्वल टू 8,000 इंटू वॉट? इंटू 2 है कि नहीं? बता। हाँ कि ना? पक्का? फिर क्या होगा? 2,000 ये आर क्या होगा रे? 2,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 8,000 डिवाइड बाय 2 कितना होता है आर? 12.5% आया। हाँ कि नहीं? 12.5% है ना। अब ये 6,875 जमा करने वाला हूं कि लास्ट में? तो लेट अमाउंट भी एक्स है ना। क्या है? एक्स। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स कितना होगा? एक्स इंटू क्या? इंटू 3 है कि नहीं? एक्स इंटू क्या? एक्स। अगर मैंने एक्स रुपीस जमा किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12.5 इंटू हाउ मेनी ईयर्स? 3 इयर्स। तो कितना होता है? खाली देख, ये अमाउंट कैंसिल मत करना, कुछ कैंसिल मत करना। 37.5x अपॉन 100 आएगा कि नहीं? 37.5x। तो ये 6,875 ये है कि दोनों मिला के? देखो ये मालूम पड़ा 12.5। अब वो क्या बोल रहा है कि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12.5 पे मैं कितने पैसे जमा करूंगा ताकि मुझे 6,875 मिले ना। तो ये 12.5 इंटू 3 कितना होगा? एक्स होगा डिवाइड बाय 100 क्या ना। तो ये क्या होगा? पॉइंट। पक्का? ये इंटरेस्ट है कि नहीं? ना प्रिंसिपल। ये 6,875 क्या है? एक्स है कि एक्स प्लस दिस है? तो एक्स प्लस 0.375x इज इक्वल टू 6,875। तो क्या 1 आएगा ना? 1x है कि नहीं है? ये 1x है ना। अखा x, जीरो मत लेना, अखा। तो 1 पॉइंट क्या आएगा? हाँ, दूसरा एक शॉर्टकट बताता हूँ, पहले समझ लो। 6,875 डिवाइड बाय 1.375 कितना आएगा? कितना आता है? x इज इक्वल टू 6,875 डिवाइड बाय, अगर 5,000 जमा करोगे ना तो क्या हो जाएगा? अच्छा, दूसरा मेथड बताओ, बताओ क्या है लिखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ना? क्या है? अच्छा, इसमें स्टोरी क्या था? पहली स्टोरी कितने साल की थी और दूसरी स्टोरी 3 साल की थी।
एक लाइन के अंदर आंसर निकालना है इसका। पहले लिखो ये, पर ये मालूम होना चाहिए, तुम लोग प्लेन से जाते हो ना जब, तो तुम लोग को पहले ग्राउंड का रास्ता मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं ग्राउंड का रास्ता मालूम, प्लेन में पता नहीं किधर भागते रहेगा, है ना? समझा? ये डायरेक्टली कैसे पूछने का, सुनो। देख, ये पहली स्टोरी कितने साल की थी? ये देख, लिखो, देखो 8000 है ना, कितना बन गया? 2 साल में बन गया कि नहीं? और ये बोलता है कि ये पता नहीं 3 साल की स्टोरी है कि नहीं। ये 2 साल की स्टोरी है, ये 2 साल खत्म हो गए, 3 साल की स्टोरी है कि नहीं? ये 3 साल में कितना हुआ? ऐसी स्टोरी है ना यार। यस और नो? हाँ कि नहीं यार? तो ये 2 तक है, पर अगर ये 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, तो तीसरे साल का कितना होता? 1000। तो 3 साल में कितना बनता? 11 बनता। 8 का 11, 8 का 11, 8 का 11, तो 6875 यहाँ पे तो कितना होगा बता? क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 8 का 11, 8000 का 11000, तो 6875 इंटू 8000 डिवाइड बाय कितना होगा? पक्का ले ले, हो गया आंसर? अच्छा, समझा है स्टोरी? ये सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा मत करना। ठीक है, चलाओ। ये खाली सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है। ठीक है, नो टॉकिंग। अब ये ना देखो, ये जो सब मैंने किया ना शॉर्टकट में, वो कैसे हो मालूम है? क्यों मैं सिखा रहा हूं? क्योंकि तुम लोग का फिर ये सेकंड सम में काम में आएगा। देख क्या था ये है ना, कुछ 12 कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट थी कि नहीं? 12.5 था, मुझे मालूम पड़ा। तो ये 100 था, तो ये कितना होता है? 12.5 ऐड करेंगे तो 112.5 होगा। सिंपल इंटरेस्ट में सेम अमाउंट ऐड करेंगे ना, तो ये 125 होगा कि नहीं? और फिर ये ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 100 रुपीज पे ऐसा हुआ, हाँ कि नहीं? अब ये 12.5 था, मतलब ये सेम रेशियो में आएगा। अब ये 8000 का इधर कितना हो रहा था? ये मुझे मालूम था, 8 का 10 होता, तो फिर इधर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। अगर 6000 होता तो 6000 के रेशियो में जाता ना, 5 होगा तो 5 के रेशियो में जाएगा, है ना? अगर समझो इसको डबल करता हूं मैं, क्या 16000, तो इधर भी कितना हो जाएगा? फिर 20 हो जाएगा, और ये 6 नहीं, ये हो जाएगा 22। तो अगर मुझे 6875 चाहिए तो यहाँ पे क्या करना है? ओके, परसेंटेज दोनों का सेम है ना इनिशियल अमाउंट का। एनीवे, दूसरा सम देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, और सभी सम इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पूरा इंटरेस्ट का चैप्टर है। ये तो बताना मैं भूल ही गया, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना इंटरेस्टिंग है कि इतना इंटरेस्टिंग, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कदम कदम पर इंटरेस्ट है। सी हियर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट। अच्छा, एक तुम लोगों को मंत्र देता हूं कि कभी भी अमाउंट ले लिया ना, इनिशियल अमाउंट, तो उसको 100 लेके करना है। क्या करना है?
The difference between simple interest and compound interest on a certain sum for what? 3 years at 5% per annum is 228.75. एक मिनट, ये 228.75 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है कि दोनों का डिफरेंस है? किसका डिफरेंस? सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड ज्यादा होगा, कंपाउंड माइनस सिंपल होगा कि नहीं? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 years एट 5%। तो बताओ उसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ना? अभी हमको सम मालूम है क्या? हमको मालूम है कि 3 साल में क्या हुआ। 3 साल में क्या रेट था? 5% था कि नहीं? अभी सुनो, तुम लोग ये कहानी कैसे करोगे, सुनो। ये ना 1 साल, 2 साल और 3 साल। अगर तूने 100 रुपए जमा किए, सिंपल इंटरेस्ट की कहानी ना, तो 5 ऐड होगा, इधर 105 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा और 115 हो जाएगा, नहीं सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट 15 रुपये होगा ना यार, 3 साल का 5%, हर साल 5 और सिंपल तो 5 ही मिलेगा। अब है ना, अगर ये स्टोरी 1 साल, 2 साल और 3 साल, अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा? 100 इंटू 1.05 रेज़ टू 3। बताओ कितना होता है? 7625। इतना ज्यादा आएगा तो इंटरेस्ट कितना आएगा? ये पहले इतना लिखो। इसमें तुम लोग का दोनों रिवीजन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी रिवीजन हो गया, और 100 का 115 और ये 100 का 115 व्हाट पॉइंट, सीरियस पॉइंट, नॉट सिली पॉइंट, डीप पॉइंट। क्रिकेट में मालूम है ना, डीप पॉइंट एक पोजीशन होती है, आजकल यूज नहीं होती है। सिली पॉइंट भी आजकल को रखता नहीं है, खाली जब क्रिकेट बहुत टर्न लेता है और मेरे को कैप्टन बनाते तो रखते हैं, और मेरे को बनाते नहीं है इसलिए कोई रखता ही नहीं है। और मैं भी जाता नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो कैप्टन कैसे बन सकता है इंडिया का? हाँ सुनो, ऐसे ही अच्छी टाइम पास के लिए, सीरियसली मत लो। खाली लेक्चर में जो मेन बोला जा रहा है सीरियसली लो। लोग फालतू बातों को बहुत सीरियसली लेते हो। अच्छा, ये कितना फायदा होगा इसको बोलो? 100 रुपया जमा किया था उसने, तो 3 साल में कितना प्राप्त हुआ है? 115। इंटरेस्ट कितना? 15। अगर कंपाउंड करता तो ये होता ना 115.7625 होता कि नहीं? तो अगर प्रिंसिपल कितना है? 100 है, तो डिफरेंस कितना है बोल? 7625 पर डिफरेंस कितना बताया उसने? 228.75। तो कितना होगा प्रिंसिपल? $228.75 डिवाइड बाय 0.7625 इंटू 100 कितना होगा बोलो? 30,000 होगा। कितना होगा? 30,000 क्या होगा प्रिंसिपल? पर इसने प्रिंसिपल पूछा क्या? इसने क्या पूछा है? इंटरेस्ट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? 2 years। कंपाउंडेड, कंपाउंडेड है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है? कंपाउंडेड पूछा है ना। तो अब है ना, मैं क्या करूंगा सुनो, अमाउंट कितना आएगा? 30,000 इंटू 1.05 ना, इस टू 2। 30,000 इंटू 1.05 इस टू 2 ना। कितना होता है? पर ये भी आंसर नहीं, क्यों? हाँ, इंटरेस्ट कितना होगा?
है क्या आंसर? 3 3 है क्या? मस्त सम था ना, लिख लो। लिखा? ऑप्शन है कि नहीं? ये ऑप्शन कौन सा नहीं है? मैं गलत लिख गया यार, मैं क्या है 3075 में पहले बराबर लिखा था। ओके ओके, हाँ ये गलती हो गई, कोई बात नहीं। ओके ना, चलाओ। ये समझा टेक्निक? अच्छा, ये टेक्निक डेप्रिसिएशन में भी यूज होती है, टाइमलाइन यूज करके, जिले सर ने बताया होगा। चलाओ 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 आगे, है ना। अब आया एन्युटी का जमाना। X इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट। अरे यार ये कौन सी एन्युटी है? इमीडिएट है कि नहीं? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 years 8% है ना, कंपाउंडेड एनुअली। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये कौन सी एन्युटी है बताओ, बोलो। इमीडिएट है, फ्रॉम टुडे बोला है ना यार, तो मेरे को है ना क्या करना पड़ेगा, इसकी फॉर्मूला तो पता है तुझे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी की नहीं, क्या फॉर्मूला है बताओ? x इंटू क्या, अपॉन आई, इंटू क्या करना पड़ेगा? ये 1+i क्यों ऐड किया मैंने? ये फ्रॉम टुडे बोला ना, तो आज से इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं? अच्छा अभी सुनो, x क्या है? x 10,000 है, इंटू आई क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो 1.08 आएगा कि नहीं यार? रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन 0.08 इंटू, अच्छा इसने 1.08 की वैल्यू दी है, जो वैल्यू दी है वही लेना, फिर अपनी मत कैलकुलेट करना। क्या है? 2.15। ये क्या लिखा है? ये देख 2 पॉइंट क्या 158925, आगे जीरो डालू क्या? बोलो ये आया कि नहीं? ये क्या है? ये आ गया स्टोरी, ये वाला। -1 करो, -1 किया तो एक कम हो गया ना, डिवाइड बाय क्या करो, 0.08, कितना हुआ? 14.48 हुआ, हाँ कि नहीं? मालूम है मुझे, तुम लोग मेरे से फास्ट कर रहे हो। 10,000 क्या आया, इंटू क्या, कितना आंसर है? आंसर कौन सा ऑप्शन है? ए है, देख लो। यस, ऑप्शन ए। अगर ये टुडे वर्ड नहीं दिया होता ना, तो फिर ये आंसर आता, पर उसने टुडे आंसर दिया था ना। देखो कितना अच्छा सेट किया पेपर, एक ही चैप्टर में, एक ही पेपर में उसे सब पूछ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फ्यूचर एन्युटी, प्रेजेंट एन्युटी। वाह पेपर सेटर, वाह, सलाम तुझे। चलाओ आगे, कॉपी करना है। ये लो, क्या आया आंसर? क्या था? 154 पॉइंट
8, ठीक है। अभी शायद हो गया कॉपी। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 3000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब क्या? पूरे पैसे आज चाहिए कि बाद में? आज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ क्या है? 3000 फॉर 15 years at 4.5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट इज, अच्छा ये कुछ नहीं बोला है कि फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या करोगे? रेगुलर है कि इमीडिएट है? रेगुलर है ना, तो क्या चाहिए? पीवी ऑफ व्हाट? रेगुलर एन्युटी नो। अब मुझे बताओ पीवी आ रहे क्या है? पीवी ऑफ फॉर्मूला क्या बताओ? एक्स माइनस अपॉन आई इंटू करूं क्या? कुछ क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? अच्छा ए रुको, एक मिनट थामा। इसका तुम लोगों को मैं कैलकुलेटर पे आंसर है ना ऐसे लाके दूंगा। पहले ना मुझे बताओ आई क्या है? बोलो। मन में फॉर्मूला, हाथ में कैलकुलेटर, बस। 4.5 डिवाइड बाय 100 किया, ये आया गया? आगे ना बोलना है। प्लस क्या करूं? +1, ये किया। इसको कितनी बार कूटने का है? 15 बार। 15, नो टॉकिंग प्लीज। 15 बार ना, इंटू इक्वल टू कर कितनी बार हो गया? 2 हो गया कि नहीं? हाँ कि नहीं यार? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आया। देखो मेरे साथ रहो, तुम लोग करो, कल 15 बार करो। अभी ये ना फिर से यूज होने वाला है यहाँ पे ना, तो इसको डाल दे किधर? m प्लस, समझा? पर हमारे पास ये है ना अभी रेडी स्क्रीन पे, इसको हमने m प्लस में भी रखा है, जमा रखा है। अब इसमें से क्या करो? -1 किया तो 0.93 आया। फिर डिवाइड किससे करूं? नहीं, डिवाइड बाय पहले ये आई क्या है? बोलो, डिवाइड बाय 0.045 किया डिवाइड। तो ये तो फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट आ गया ना, किसका आ गया? और डिवाइड किससे करना है? ये इसे मैंने कहां छुपा के रखा है? डिवाइड बाय क्या करूं? रिमाइंडर ना, मेमोरी में जो है ना, आया देख, दिखाई दिया? इक्वल टू, तो ये 10 का अक्खा का वैल्यू आ गया, इंटू कितना? 3000। कितना आंसर आया? 3218 आया। इसको देखो तमीज से ऐसा लिखा जाएगा, 3000 इंटू 1 पॉइंट ओके। देखो ऐसे 3000 इंटू 1.045 रेज टू 15 -1 अपॉन 0.045 इंटू, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 3218। क्या सब पूछ लिया उसने? प्रेजेंट भी पूछा, फ्यूचर भी पूछा, रेगुलर भी पूछा, इमीडिएट भी पूछा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब पूछा, और डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट आया समझ में साम? हाँ, थामा और प्रॉब्लम करने हमको आ गया। पूछ ले जो पूछना है। 2007 में द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक ही फिक्स अमाउंट होता है। किसपे होता है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज व्हाट? 6% फॉर
3 years पर एनम है ना। एक मिनट, ये लफड़ा है यार इसमें कुछ। 8 है, 8% per annum for the next 5 years and what 10% for a period beyond 8 years. If the simple interest accrued for the if the simple interest accrued by the sum for a period of 10 years is 1560, find the sum. देख मैंने तेरे को पहली बार बोला सम नहीं मालूम है तो क्या करने का, सम 100 लेने का। इसने पहले 3 साल कितने रेट पे लिया बोलो 6%, फिर 8% कितने साल के लिए 5 साल, तो कितने साल हो गए। पहले 3 साल क्या रेट 6%, नेक्स्ट 5 years 8%, और उसके बाद फिर 10%, लेकिन 10% कितने साल तक 8 years के बाद, बियॉन्ड 8 years तो 2 साल। अब सुन, अब है ना यहां तो तुम लोग x लेके कर सकते हो या फिर अच्छा ये 1560 क्या दिया है इंटरेस्ट। सी अगर प्रिंसिपल 100 है क्या है, ओहो पेज चेंज करना भूल गया। प्रिंसिपल इज व्हाट, प्रिंसिपल क्या है बोलो, तो इंटरेस्ट फॉर 3 years कितना होगा 100 इंटू क्या 6/100 इंटू 3 कितना होगा 18। इंटरेस्ट फॉर 5 years कितना होगा 8% है ना 40 होगा। फिर नेक्स्ट 2 years 100 सिंपल इंटरेस्ट है यार, एक अमाउंट पर रहेगा इंटू क्या इंटू 2 कितना होगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 100 पे कितना इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है कि नहीं। 100 पे 78, 100 पे 78, 100 पे 78, तो फिर क्या मालूम है 1560 क्या है इंटरेस्ट है ना, तो 1560 इंटू 100 डिवाइड बाय 78। ओके follow this। आया 2000 आंसर। ऐसा ओरली भी कर सकते हो तुम लोग यार। 300 रुपया तो 3 साल का कितना होगा, पहले 6 18, फिर 5 साल का 40 होगा और फिर 2 साल का 20 होगा ना, टोटल 78 होता है। आगे कहानी में नहीं कोई ट्विस्ट नहीं आता। चलाओ अरे सुनो कहानी, ये अ मनी डबल इटसेल्फ इन हाउ मेनी इयर्स, ये डबल हो गया मतलब 100 रुपए जमा किया तो 200 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना 10 साल। द नंबर ऑफ इयर्स वुड ट्रिपल इटसेल्फ। अब ये ना इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दिया नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड है, तो कुछ नहीं बोला होगा तो क्या मानने का सिंपल, पर एन्युटी में हमेशा कंपाउंड ही मानने का, एन्युटी वाले में क्या मानने का हमेशा। सुनो अब है ना ये बोल रहा है कि देखो 10 साल में डबल हो गया, ये 100 रुपया था तो 10 साल है कि नहीं, तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिला 100 मिला। अब ये ट्रिपल होने के लिए क्या होगा, इधर 300 चाहिए कि इधर 300 चाहिए बोलो, इधर चाहिए ना, नीचे 300 चाहिए कि नहीं,
तो फिर और 100 इंटरेस्ट होना चाहिए। तो और कितने साल लगेंगे? 10 ईयर और लगेंगे कि नहीं? तो ट्रिपल कभी होगा? 20 ईयर्स। 100 का 200 हो गया 10 साल में ना, तो इंटरेस्ट कितना? 100। फिर और 100 कमाने के लिए सिंपल तो 100 पे ही होता है यार, सेम रेट पे चलता है ना। आया समझ में? ओके, हाँ चलो आगे। सी है प्लीज, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू सब पता है। इन व्हाट टाइम, मतलब क्या पूछ रहा है बोल? एन विल 390625 बिकम हाउ मच? 456 at 8% when interest is compounded what? Semi annually। क्या बोल रहे हो? given 1.04 raised to 4 is what? ये क्यों 4 दे रहा है? सुनो, इधर 4 साल ही होगा ना, 8 साल 2 साल होगा बता। लेकिन हम लोग सुनो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग पहले मुझे बताओ इसमें 390 क्या है? अमाउंट क्या है? 390625 नो, 390 ये प्रिंसिपल है कि नहीं? और अमाउंट कितना हो गया? 9 बराबर। अब ये अमाउंट हो गया कि नहीं? तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस प्राण है कि नहीं? PRAN प्राण है कि नहीं? प्राण में से क्या मालूम नहीं बताओ? N। P मालूम है? अच्छा ये क्या होगा? 1 प्लस R पॉइंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? 8 है ना, तो 1.08 रेस टू, अच्छा 4 करना पड़ेगा। क्यों 4 करना पड़ेगा भाई? हाँ 4 है ना, सेमी एनुअली है ना। अच्छा ये जो n है ना, ये n ईयर्स नहीं होगा, ये ईयर्स इंटू डबल है। क्या ये? इसको n ही रहने दे, पर n क्या है? नंबर ऑफ 6 मंथ्स के नंबर ऑफ ईयर्स, जितने 6 महीने हुए ना। अच्छा इज इक्वल टू कितना अमाउंट बोला है? 456। हाँ अब क्या करने का सुनो, 1.04 रेज टू n इज इक्वल टू 456,976 डिवाइड बाय 390625। कितना होता है? 1.16986 है ना। अब सुनो, ये कैलकुलेटर मेरा भी है, कैलकुलेटर यहाँ पे। See here. See here. 4, 5, 6 क्या? 9, 7, 6
डिवाइड बाय, दिखाई दे रहा है कैलकुलेटर पे? ये आया। अभी ये मेरे को है ना, ये लोग ने तो दिया है 1.16, N4 आएगा कि नहीं? ये लोग ने क्या दिया 1.04, देख क्या दिया इधर, दिया है ना, ये दिया है ना अमाउंट, तो फिर N4 ही होगा ना, ये लोग ने खुद दिया, लेकिन मैं खुद कैलकुलेट करके बताना चाहता हूँ। कैंसल कैंसल, 1.04, 4 कैसे हो गया? 8/2 ना, इंटू इक्वल टू 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, देख 1.16 आया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? 1.04 रेज टू 4 ना, तो n इज इक्वल टू 4। ये 4 ईयर्स है क्या? ये 4 कैसे आया? 2 इंटू ईयर्स इज इक्वल टू 4 ना, तो ईयर्स इज इक्वल टू 2। ये n जो आएगा ना, वो नंबर ऑफ सेमी एनुअल से, क्या है वो? समझा? लास्ट में 4 मत लिख के आना, ईयर 2 है, समझा? आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अरे हाँ बोलो बच्चों, मैं तो फिर सिखाऊंगा, फिर तकलीफ होगी, जानते नहीं मुझे तुम लोग। अ मशीन कैन बी परचेज फॉर रुपीज, अभी सुनो क्या स्टोरी है। मशीन कैन बी परचेज फॉर रुपीज, हाउ मच? Machine will contribute 12,000 per year in the next, assuming that cost of borrowing is 10%. Determine whether machine should be purchased or not. देख एक मिनट, अब तुम लोग इसमें प्योर तकलीफ होगी कि ये प्रेजेंट वैल्यू का सम है कि फ्यूचर वैल्यू का है। और दूसरा बात, तुम लोग ने अगर ऐसा बाइट किया कि मशीन आएगा तो प्रेजेंट वैल्यू होता है, बिल्डिंग होता है तो फ्यूचर वैल्यू होता है, ऐसे पागलपन किया तो तुम लोग गए काम से। देखो तुम लोग को 50,000 की मशीन है, 12,000 हर साल मिलेगा। कितने साल तक? 5 साल तक 12,000 मिलेगा। तो तुम लोग एक 12,000 एन्युटी है कि नहीं? 12,000 क्या है? एन्युटी की तरह है। अक्खा पैसा स्टार्टिंग में है कि एंड में? पहले तुम लोग परचेस करोगे, बाद में मिलेगा, तो जो अक्खा अमाउंट क्यूमुलेटिव अमाउंट कहाँ है? स्टार्टिंग में देना पड़ता है ना, 50 दे फिर 12,000 मिलेगा ना, तो जो अक्खा अमाउंट कहाँ पे मेरे को बताओ, बोलो। देखो शुरुआत में ना, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का मामला है। सुनो इसमें मैं पूरा स्टोरी करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आज कि मैं प्रेजेंट वैल्यू की समस्या है कि ये देख, अगर नहीं मालूम पड़ता है तो 1 2 3 4 5 है कि नहीं? ये 12,000, ये 12,000, ये 12,000, ये 12,000 और ये 12,000 कि नहीं? दिस इज द एन्युटी। मशीन का 50,000 है कि नहीं? तो 50,000 यहां पे है कि यहां पे? ए में है कि बी में? बता। ए में ना 50,000, तो ये फॉर्मूला कौन सी लगेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या है? अगर इसी सब में पूछा होता कि हर साल हम लोग 12,000 जमा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ताकि हम लोग लास्ट में 5 साल के बाद मशीन खरीद पाए, तो फिर आखा अमाउंट कहां होता? लास्ट में। हर साल में 12,000 जमा करता हूं ताकि एक दिन में अच्छी मशीन खरीद पाऊं, तो हर साल में 10,000 जमा करता हूं ताकि मैं आईफोन खरीद पाऊं, तभी तो आईफोन 9 आ जाएगा इतने साल में, है ना? कोई भी आईफोन खरीद पाऊं तो मैं जमा कर रहा हूं पैसे, तो फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। अभी मैं 50,000 मैंने डाल दिए, अब ये 12,000 मिलेंगे ना, तो ऐसे तो लगता है कि 60,000 मिल गए, कितना अच्छा है, लेकिन इंटरेस्ट गिना क्या? अब हमको बोरो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि 50 की मशीन है ना, हमको 12,000 मिलेगा कि नहीं? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे और किससे कंपेयर करेंगे? ये 50 गया, छोड़ दिया। हाँ, अब क्या मिलने वाला है? 12। तो ये कंपेयर 50 को डायरेक्टली कंपेयर करने का इससे नहीं। क्यों? ये लोग अलग अलग टाइम पे है कि नहीं? 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो वी शुड ब्रिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हियर
और फिर उसको किससे कंपेयर करने का। हाँ, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की फॉर्मूला क्या है, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कौन सी होगी, रेगुलर एन्युटी होगी। फॉर्मूला बोलो क्या है, 12,000 मालूम है ना, इंटू क्या 1.10 माइनस 1 अपॉन क्या इंटू 1. ये क्या है, इन 12,000 की कीमत है कि नहीं। अब सुनो, ये रहा कैलकुलेटर, अभी क्या करूंगा मैं, पहले 10% है कि नहीं, डिवाइड बाय 100 किया प्लस 1 किया तो 1.1 आया। 1.1 और 1.10 एक ही होता मालूम है ना। हाँ, इंटू 2 3 4 5 है ना, कहाँ रखूं, m प्लस, फिर -1 डिवाइड बाय 0.1 ना, फिर डिवाइड बाय MR इंटू कितना, कितना था आंसर 4548 9.44। मतलब जो मिलने वाला है ना, जो चीजें मुझे मिलने वाली है 12,000 के हिसाब से, उसकी वैल्यू कितनी है, ये 12,000 5 बार मिलेगा ना, उसकी कीमत कितनी है 45। और मशीन कितने की है, तो मशीन कितने की है ना 50,000 की, नहीं तो बाय और नॉट बाय। ऑप्शंस क्या दिए, नहीं ऑप्शंस क्या क्या है, मशीन शुड बी परचेज, मशीन शुड नॉट बी परचेज, कांट से, नन ऑफ द अबव। तो क्या लिखने का, शुड नॉट बी परचेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए, मैं होता तो फिर एक बार एक पेपर सेटर होता तो पूछता जरूर, लेकिन मैं नहीं उससे नहीं पूछ पाया ना। सी है। अच्छा, ये 5th सम बताओ, किसका प्रॉब्लम, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट हाउ मच 3 lakhs compounded what at the end of 10 years, it is compounded annually। सीधा निकालेगा कैलकुलेटर पे, ये कैंसल कैंसल सब कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो, क्या बोलो बताओ क्या आएगा, एक मिनट रुको, ये सब है ना, ये 3 lakhs क्या है, एन्युटी अमाउंट है। अब सुनो स्टोरी कैसी है, यहाँ पे तुम लोग कितने साल की स्टोरी है, ये जमा करोगे कितने साल तक, और लास्ट में x जमा करोगे, लास्ट में कितना मिलेगा 3 lakhs, है कि नहीं। तो 3 lakhs इज इक्वल टू क्या, x निकालने का है ना, हर साल कितना जमा करेंगे यही पूछा है ना उसमें, x इंटू क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 1.10 रेस टू कितने साल 10 -1 अपॉन क्या, अच्छा डिवाइड करूं क्या कुछ, नहीं बाबा नहीं, ये देख 1, ये दिया क्या वैल्यू 1.10 की, कितना दिया है, तो वही ले लो 2.37 -1 डिवाइड बाय कितना आया 15.397। अच्छा 15.397 इंटू x इज इक्वल टू 3 lakhs ना, हाँ कि नहीं यार, हाँ ये देख 3 lakhs इज इक्वल टू x इंटू 15.937। अब मुझे बताओ, ये ना इसको डिवाइड करना है तो कैसे करो कैलकुलेटर पे,
और मैं करूंगा 1/x। मैं डिवाइड बाय इक्वल टू करने जाऊंगा तो आंसर 1 हो जाएगा। ये डिवाइड बाय 1/x हो गया, इनटू क्या, कितना आता है आंसर 18,824 पॉइंट क्या है, उतना ही दिया है ना। हाँ चलेगा, थोड़ा फर्क आएगा। ओके, पैसे का फर्क आता है, 1-2 रुपए का फर्क भी आ सकता है। फॉलो दिस। अभी यस देख,